हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए जावा में वीडियो लेके आया हूँ मेथड ओवरराइडिंग। इससे पहले 18 पार्ट में हम लोगों ने बात किया था मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में अंतर होता है। अगर आपने ओवरलोडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जावा में मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो देखिए, मेथड ओवरराइडिंग एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स होता है किसी भी ओप्स लैंग्वेज में। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं, किसी दूसरे क्लास से इनहेरिटेंस करते हैं दूसरे क्लास से, तो जो मेन क्लास होता है उसे हम लोग पेरेंट क्लास बोलते हैं, सुपर क्लास बोलते हैं। और जो क्लास उससे इनहेरिट होता है उसे हम लोग सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो सपोज करिए आपने एक सुपर क्लास बनाया हुआ है और उसमें आपने एक मेथड बनाया हुआ है किसी फंक्शनैलिटी के लिए, और आपने उस सुपर क्लास को इनहेरिटेंस कर दिया है किसी सब क्लास से, और उस सब क्लास में भी सेम नाम का मेथड, सेम टाइप का मेथड आपने बना रखा है जो उसके सुपर में भी मौजूद है। तो जब आप सुपर क्लास में मौजूद मेथड का हूबहू नाम देके, टाइप देके सब क्लास में भी उसको लिखते हैं, तो इस क्रिया को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। वो बात की बात है कि इसका बेनिफिट्स क्या होएगा वो आगे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, मैंने लिखा है कि इफ सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, it is known as method overriding in Java. If a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overriding. तो पहले वाले मैंने ये बताया कि पेरेंट क्लास में जो मेथड डिक्लेयर है उसी नाम का ही एक चाइल्ड क्लास में आप मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस क्रिया को मेथड ओवरराइडिंग बोलेंगे। और जो चाइल्ड क्लास होता है, सब क्लास होता है, उसमें हम सेम नाम का मेथड इसलिए बना रहे होंगे क्योंकि हम उससे किसी एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन का डिटेल लिखना चाहते होंगे, इस वास्ते हम लोग ओवरराइडिंग करेंगे। When a method in a subclass has the same name, माने नाम सेम है, सेम पैरामीटर्स माने उसका पैरामीटर भी सेम है, और सेम सिग्नेचर का मतलब उसके जो कोड हैं ब्लॉक में लिखे गए हैं वो भी सेम है, उनका रिटर्न टाइप वगैरह भी सेम है, तो जो सुपर क्लास में था, तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग। अब बात आता है कि ओवरराइडिंग का यूज क्या है, हम क्यों करते हैं। तो देखिए, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। माने कोई सुपर क्लास है, उसमें पहले से कोई मेथड है और आपने उसे इनहेरिट किया है सब क्लास से, और सब क्लास में भी आप सेम नाम का मेथड बना के कोई एक खास प्रदर्शन उससे कराना चाहते हैं, तो उस वास्ते हम लोग इसका यूज करेंगे। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है हमारे ऊप्स लैंग्वेज का, जावा का। तो पॉलीमॉर्फिज्म का इंप्लीमेंटेशन कह सकते हैं कि हम लोग ओवरराइडिंग के माध्यम से करते हैं। अब मैं एक सिनारियो, एक सिचुएशन आपको बताऊं कि आखिर ओवरराइडिंग की हमें नीड कहां पड़ेगी। जैसे सपोज करिए कि कोई एक कंपनी है, मैं ले लेता हूं सैमसंग को, तो मोबाइल बनाती है। तो सैमसंग वाले जब मोबाइल बनाते हैं तो उस मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर भी बनता है। तो जो मोबाइल है उसके अंदर अनेकों फीचर्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स माने मेथड बनते हैं। जितने भी फंक्शनैलिटी आपके मोबाइल में हो रहे हैं सबके लिए क्या बनता होगा, सबके लिए मेथड बनता होगा, और मोबाइल नाम का एक क्लास बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लेते हैं कि मोबाइल का कोई एक मॉडल आया, मान लेते हैं मॉडल नंबर M1 आया, तो M1 में उस सॉफ्टवेयर को पूरा इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब आप देखते होंगे नए नए मॉडल आते रहते हैं, तो कुछ
महीनों के बाद सैमसंग कंपनी वालों ने एक नया मॉडल लॉन्च किया। तो नया मॉडल लॉन्च करेंगे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो फिर से पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब हो सकता है कि जो पहला वाला M1 मॉडल आया रहा होगा उसमें कोई एक फंक्शनैलिटी है जो इंप्रूव करना था उन्हें, इसलिए नया वर्जन बनाया। तो उस फंक्शनैलिटी का जो नाम होगा, रिटर्न टाइप होगा, सिग्नेचर होगा, वो नए वाले में भी सेम रहेगा, पर नए वाले में थोड़ा उसका इंप्लीमेंटेशन और वो बेहतर करने के लिए कोडिंग कर देंगे। तो इस सिनेरियो के स्थिति में हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं मेथड ओवरराइडिंग के, कि पहली बात तो नेम सेम होगा दोनों मेथड का, दूसरा होगा पैरामीटर भी सेम होगा, और इनका जो रिलेशनशिप होगा, इनहेरिटेंस होगा, वो इज ए का होगा। ये तीन इसके रूल होते हैं। एक इसका रियल एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे बैंक बैंक बहुत सारे होते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो एक बैंक किसी कस्टमर को इंटरेस्ट देता है वही सेम सारे देते होंगे, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। तो एक बैंक नाम का क्लास है, उसमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का एक मेथड है। अब इसको इनहेरिट करा गया एसबीआई से, आईसीआईसीआई से, एक्सिस से। तो देखिए तीनों में उसी नाम के सेम मेथड आ रहे हैं, उनका टाइप भी वही सेम है, रिटर्न टाइप, और इसलिए यहां पर इनको ओवरराइडिंग किया जा रहा है। चूंकि एसबीआई बैंक जो है वो 8% मान लिए दे रहा है, तो यहाँ 8% को रिटर्न कराना होगा। यहाँ आईसीआईसीआई जो है वो 7% दे रहा है, और ये एक्सिस बैंक 9% दे रहा है। तो इंटरेस्ट नाम का मेथड तीनों में है, यानी ये इसका सुपर क्लास है, इसका सब क्लास है। बस केवल उनका स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ये है कि ये 8% देगा, ये 7% देगा, ये 9% देगा। तो इस वास्ते हम लोग ओवरराइडिंग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए फिर ओवरराइडिंग का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं बिलो जे को खोल रहा हूं। तो देखिए मैंने ब्लू जे का आईडी खोल लिया है, और मैंने यहाँ पर एक मेथड ओवरराइडिंग करके एक क्लास भी बना रखा है। चलिए पहले इसके कोड को समझ लेते हैं कि इस कोड में मैं करना क्या चाहता हूँ। तो इसके कोड को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये तो ये मैंने एक प्रोग्राम जावा का बनाया है। तो ये हमारा मेन मेथड वाला क्लास है। तो देखिए मेन मेथड में मैंने क्या किया है कि एसबीआई नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एस, आईसीआईसीआई नाम का बनाया है आई, और एक्सेस का बनाया है ए, और इनके इंस्टेंस के माध्यम से तीनों में मौजूद है गेट रेट ऑफ आईएनटी करके मेथड, तीनों को मैंने कॉल किया है। तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे यूज हुआ है। तो देखिए पहले मैंने एक सुपर क्लास बनाया है, पेरेंट क्लास, इसका नाम मैंने दिया है बैंक, और बैंक के अंदर मैंने एक मेथड गेट रेट ऑफ इंट करके बनाया है। यहाँ मैंने रिटर्न 0 कर दिया, क्योंकि ये बैंक है। अभी मुझे ये नहीं पता है ना कि ये किस बैंक के लिए यूज होगा, क्योंकि सारे बैंक अलग अलग काम कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एसबीआई नाम का क्लास बनाया है, अब मैंने बैंक को एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ सेम नाम का मेथड है, मगर इसका स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है कि 8 रिटर्न कर रहा है। ऐसे सेम आईसीआईसीआई में मैंने किया है, 7 को मैं रिटर्न करा रहा हूँ। ऐसे में एक्सेस में 9 रिटर्न करा रहा हूं। तो ये ओवरराइडिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसका सुपर क्लास है, चाहे एक्सेस का ले लीजिए, चाहे आईसीआईसीआई का ले लीजिए, चाहे एसबीआई का ले लीजिए, सब में गेट रेट ऑफ इंट करके एक मेथड है। और अगर आप देखें तो सबका रिटर्न टाइप भी इंट है, और सबका पैरामीटर भी 0 है, माने कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो ये ओवरराइडिंग की क्रिया हो जाती है। और इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट यही आएगा कि जो अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिख रहा है, आईसीआईसीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 दिख रहा है, एक्सिस का 9 दिख रहा है। तो ये एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारा ओवरराइडिंग। इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाया, और एक उदाहरण भी मैंने मोबाइल का दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे जब कोई रियल लाइफ का सॉफ्टवेयर वगैरह किसी भी ऊप्स लैंग्वेज में बनाएंगे तो वहाँ ऐसी स्थिति आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का मैं वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन